हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ और स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल में। तो ये जो यूट्यूब चैनल है आपको पता है लाइब्रेरी साइंस और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। तो अगर आप इन्हीं प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो या फिर रिलेट रखते हो तो ये बिल्कुल आपके लिए ही है। आज का जो टॉपिक है वो छोटा सा है, तत्सम तद्भव जो शब्द हैं उनके बीच में डिफरेंस और देशज विदेशज जो शब्द हैं उनके बीच में डिफरेंस। तो बिल्कुल छोटी सी ये टॉपिक है। तो अगर ये वाला टॉपिक जल्दी हो जाता है तो दूसरा टॉपिक इसी में स्टार्ट कर लेंगे। तो स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, मतलब शब्द के प्रकार बताए हैं। तो स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया और वो एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे रात्रि, अग्नि, क्षेत्र, ये सब तत्सम शब्द है, मतलब वो शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। अब तत्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के ही हैं लेकिन उनको परिवर्तित कर दिया गया है उनका रूप, और परिवर्तन के बाद वो हिंदी में प्रयोग किए जाने लग गए हैं। जैसे रात्रि का बन गया रात, कर्म का बन गया काम और अग्नि का बन गया आग। इस तरीके से तत्सम तो वही जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, और तद्भव वो होते ये भी संस्कृत के हैं लेकिन इनका रूप है वो परिवर्तित कर दिया गया है या फिर बदल दिया गया है और हिंदी में प्रयोग होते हैं। उसके बाद आता है देशज शब्द वो शब्द होते हैं जैसे जो आम भाषाओं में बोलियों में बोले जाते हैं, जो क्षेत्रीय लोकल भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा जो होती है वहां बोले जाते हैं और वहां से कुछ शब्द जो उठा लिए हैं और हिंदी भाषा में ऐड कर दिए गए हैं, उनको देशज भाषा बोला जाता है। उनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देशज के एग्जाम्पल्स कुछ होंगे जैसे जूता, झुग्गी, पगड़ी, ये सब ना, डिबिया, ये सब है देशज शब्द हैं जो लोकल भाषा से उठा के और हिंदी भाषा में ऐड कर दिए गए हैं या फिर अपने आवश्यकता अनुसार उनको बना लिया गया है। उसके बाद है विदेशी शब्द। ये सब देखो है हिंदी के ही शब्द लेकिन कहाँ से आए हैं, इनका स्रोत क्या है वो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है क्योंकि वही पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब हमने 3 देख लिए हैं। लास्ट है हमारा विदेशी शब्द जो किसी फॉरेन लैंग्वेज से आए हैं और हमने हिंदी में उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इसमें ना कुछ बता देती हूँ। जैसे अंग्रेजी भाषा से आए हैं बहुत सारे शब्द, जैसे ट्रेन, सर्कस, स्टेशन, ये सब अंग्रेजी भाषा के हैं। तो मैं आपको ये वर्ड्स बता देती हूँ, आप इनको एक बार नोट करके फिर उसके बाद लर्न कर लेना क्योंकि ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे उन्होंने दे दिया स्टेशन, तो स्टेशन में वो आपको 4 एग्जाम्पल दे देंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये अंग्रेजी भाषा से आया है, ये देशज शब्द है, ये तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए ये अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, मतलब ये विदेशी शब्द है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो अरबी भाषा से आए हुए शब्द मैं आपको बता देती हूँ, आप उन्हें लिख लेना। अरबी भाषा से आए हैं जहाज, औरत, इज्जत, कानून, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, किस्मत, इलाज, वकील, किताब, कालीन, और भी बहुत सारे शब्द होंगे। तो आपको कहीं और से अगर देखने को मिले तो उनको जरूर से याद कर लेना आप। तो ये शब्द थे वो अरबी भाषा से आए हुए शब्द थे। अब हम फारसी भाषा के शब्द देख लेते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वो है आदमी, जमीन, शहद, अनार, हफ्ता, जवान, किनारा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार और शाही। ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखे हैं, मतलब कभी ऐसे बचपन में पढ़े थे कि अरबी भाषा से आए हैं, फारसी भाषा से, लेकिन अब जैसे हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं
तो डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए मैं भी इनको याद कर रही हूँ, आप भी नहीं याद कर लेना। फिर पुर्तगाली से आए हुए शब्द हैं कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता। तो ये पुर्तगाली के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब है चीनी भाषा के चाय और लीची। फिर ऐसे ही फ्रांसीसी के भी हैं, तो उसमें है काजू, कारतूस, कूपन। तुर्की भाषा से आए हुए शब्द हैं तोप, लास, चाकू, कैंची, तौलिया। उसके बाद एक और शब्द आते हैं जो कि है संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, तो रेल है वो अंग्रेजी भाषा से बना है और गाड़ी है वो हिंदी भाषा से बना है। तो ये क्या बन गया, संकर शब्द हो गया, क्योंकि दो भाषाओं के मेल से बना हुआ है ये। उसके बाद है घड़ी साज। घड़ी है वो हिंदी का शब्द है और साज है वो अरबी का शब्द है। तो ये भी क्या बन गया, संकर शब्द है। एग्जाम में ये 2 से 3 नंबर का आता है, तो उसमें ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि तत्सम शब्द दे दिया और उसका तद्भव में परिवर्तन करना है या उसको बनाना है, या फिर तद्भव दे दिया उसको तत्सम में बदलना है। तो एक बार ये भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अग्नि का आग हो जाएगा और अश्रु का आंसू हो जाएगा। ऐसे ही ये आप देख लेना, मैं स्क्रीन पे ऐड कर देती हूँ, वहां से आप पढ़ लेना, क्योंकि बार बार बोल के टाइम वेस्ट करना मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई होती है, टाइम की बर्बादी नहीं होती है। और अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अभी जो हमने पढ़े थे वो थे स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। अब है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है, ये विकारी शब्द है। तो इनमें क्या होता है, इनमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब के कारण परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात, ये कभी नहीं बदलते हैं। ये क्या है, ये अविकारी शब्द हैं। तो ये लिंग, वचन, कारक और काल के हिसाब से नहीं बदले जाते हैं। तो ये था विकारी जो बदले जा सकते हैं लिंग वचन के हिसाब से। तो जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, उसके बाद विशेषण, क्रिया, ये सब बदले जा सकते हैं। और फिर दूसरा है अविकारी शब्द जो कि नहीं बदले जाते हैं। उसके बाद है रचना के आधार पर शब्द के भेद। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, स्रोत के आधार पर, फिर हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर, अब हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं वो होते हैं ट्रेडिशनल वर्ड्स, जो मतलब बचपन से वही हम सुनते आ रहे हैं, या फिर जो उनका मूल शब्द है वो स्टार्टिंग से यही चलता आ रहा है, परंपरा से यही चला आ रहा है। और अगर इनको तोड़ा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे पेड़, तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो उसका क्या ही अर्थ निकलेगा। जल, अब जय को अलग कर दे और लय को अलग कर दे तो उनका कोई मतलब निकलेगा नहीं ना। तो ये वो शब्द हैं जिनका अर्थ परंपरा से ही चलता आ रहा है। ऐसे ही सूर्य है, पशु, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ट्रेडिशनल वर्ड। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलके या शब्दांशों से मिलके बने होते हैं। तो यौगिक का मतलब ही होता है कंबाइंड। तो मतलब जो 2 शब्दों से मिलके एक शब्द बन जाए उसको यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, 2 शब्द थे, एक बना दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधान
जमा मंत्री। प्रधान का भी अलग अपना वो होता है मीनिंग, और मंत्री का भी अपना अलग मीनिंग होता है। तो दो शब्द थे, उनका एक बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद है योग रूढ़ शब्द, जो ट्रेडिशनल भी हो और कंबाइंड भी हो, है ना। योग और रूढ़ दोनों से मिलके, रूढ़ शब्द से और यौगिक शब्द से। और जो योग रूढ़ शब्द होते हैं उनका एक विशेष अर्थ निकलता है, मतलब एक उनका पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे हमने बोला पीतांबर, तो पित्त प्लस अंबर, ठीक है, तो उसका मीनिंग निकला। पीतांबर क्या होता है? कृष्ण को बोला जाता है ना। फिर दशानन, तो 10 प्लस आनन, जिसके 10 सर हैं। ऐसे ही तो वो किसको बोला जाता है? रावण को। तो उनका एक अलग से विशेष पर्टिकुलर मीनिंग है कि दशानन बोला तो हम समझ गए कि रावण की बात हो रही है। उसके बाद नीलकंठ, नीलकंठ किसे बोला जाता है? शिव जी को। तो ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, नील प्लस कंठ, नीलकंठ। फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अभी तक हमने पढ़ा स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अब है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो जैसे हम पढ़ते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब क्या है? ये अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं। ये एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है। जैसे बोला विद्यालय, तो विद्यालय से हमें क्या पता चला कि भाई स्कूल की बात हो रही है, विद्यालय की बात हो रही है। मंत्री, अध्यापक, ये सब क्या? ये एकार्थी शब्द है जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग निकलता है। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द, जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फल। तो फल क्या होता है? जो हम एक खाते हैं फ्रूट, उसको भी फल बोला जाता है। नतीजा आता है, ऐसे नहीं बोलते कि मेहनत का फल, है ना। तो जो नतीजा होता है उसको भी फल बोलते हैं। और बाण होता है, उसको भी फल बोला जाता है। लाभ, किसी को लाभ होता है तो उसको भी फल बोला जाता है। तो ऐसे ही जो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसका ले? वार ले लेते हैं। वार तो दिन होता है, उसको भी वार बोलते हैं। किसी के ऊपर हमला करना होता है तो ऐसे नहीं बोलते उस पे उसने वार कर दिया, तो उसको भी वार बोलते हैं। तो ये क्या है? ये अनेकार्थी शब्द हैं। उसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द बोला जाता है ना। जैसे अंबर, आकाश, गगन, नभ, ये सब अगर हम आकाश बोलेंगे तो भी हमें पता है अंबर की बात हो रही है। उसके बाद आते हैं विलोम शब्द, जो एक दूसरे के उल्टे उनके अर्थ होते हैं, है ना। विपरीत अर्थ वाले शब्द जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं उनको विलोम शब्द बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? शब्द होता है वो वर्णों के मेल से बनता है। उसके बाद स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्सम शब्द होते हैं, तत्भव शब्द होते हैं, फिर देशज शब्द होते हैं और विदेशी शब्द होते हैं। उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द को विकारी और अविकारी में बांटा गया है ना, विकारी और अविकारी में। उसके बाद रचना के आधार पर 3 रूप होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उन सब में बांटा हुआ है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। उसके बाद ये हैं विकारी और अविकारी में से तो कभी कभी पूछा जाता है। और उसके बाद रूढ़, यौगिक, इनमें से भी बाय चांस पूछेंगे तो पूछेंगे, वरना इसमें से भी ये कोई मेन टॉपिक नहीं है। उसके बाद ये जो विलोम शब्द पर्यायवाची हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जाता है। तो ये आपको कहीं भी देखने को मिले 10th तक के बच्चे की बुक में, तो आप वहीं से इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि ऐसा लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ इसी बुक में से आएंगे। ये सिर्फ एनसीईआरटी का भी ऐसा नहीं कि सिर्फ जो एनसीईआरटी में 20, 25, 30 दिए सिर्फ उन्हीं में से पूछे जाएंगे।
ये तो ऐसे शब्द हैं कि आप जितना पढ़ लोगे उतना ही कम होगा। तो जहां भी आपको मिले ये वाले शब्द, उनको जरूर से पढ़ लें, नोट कर लें, उनको लर्न कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।